नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैंपियन का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करें दोस्तों आज हुई सुनवाई को लेकर कि आखिर दोस्तों क्या क्या आप सभी को देखने के लिए मिला है। 69,000 भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि आज की जो सुनवाई है वो तो समाप्त हो चुकी है। जज साहब की तरफ से ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। इस चीज़ को लेकर भी अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे रिजर्व हुआ। और साथ में दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, परसों जो ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा और कल रिटन सबमिशन होगा, मतलब दोस्तों लिखित बहस मांगी गई है दोनों पक्षों की तरफ से। ठीक है, आज की सुनवाई के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्या मामला गंभीर है, भर्ती कब तक शुरू होगी, सरकार को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉमन नंबर होंगे, ये याची को राहत मिलने वाली है, या फिर दोस्तों सिंगल बेंच की तरफ मामला ही मुड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी की आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में वही वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सुनवाई कम क्यों हुई है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मामला ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि यहाँ जो बहस हुई है वो सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश को लेकर दोस्तों देखने के लिए मिली है। सरकार की तरफ से दोस्तों उस अंतरिम आदेश पर स्टे लेने की जो कोशिश है वो की गई थी, लेकिन फिलहाल जो बहस की गई उसके अंदर अगर बात करें एलपी मिश्रा जी ने भी बहस की, अगर बात करें सुदीप सेठ जी की तरफ से भी बहस की गई, जहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि उत्तर कुंज जी का जो मामला होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है। जब परीक्षा संस्था की गलतियां निकलती हैं तो कोर्ट दोस्तों यहाँ पे गंभीर हो जाती है, और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों आज देखने के लिए मिला। यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से कमेंट भी किया गया था कि आप यूजीसी का रिपोर्ट क्यों नहीं, मतलब कि जो रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसको चीज़ को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से एजी सर की तरफ से अगर जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो स्टे मांगा, जो स्टे था मतलब सिंगल बेंच का, उसके ऊपर स्टे मांगने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो ऑर्डर वो रिजर्व हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जज साहब ने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा कि आप इस तरीके के प्रश्न बनाते ही क्यों जिसको लेकर विवाद खड़ा हो। मतलब दोस्तों आप सभी को पता है कि थोड़ी सी छवि तो खराब है पीएनपी की, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर अगर स्टे हटेगा तो वो किस पॉइंट के ऊपर निर्भर करने वाला है। पहली पॉइंट दोस्तों ये है कि उत्तर कुंजी के अंदर आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि मामला गंभीर रहता है। जज साहब दोस्तों इस चीज़ को लेकर एनालाइज करेंगे और यहाँ से संभावना हो सकती है कि स्टे हट जाएगा। मैंने अभी दोस्तों लाइव था, लाइव के अंदर ही मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता था कि अगर जज साहब दोस्तों इस मामले को सुनते और याचिका को खारिज भी कर सकते थे अगर स्टे नहीं हटाना होता, और हो सकता है दोस्तों ना भी हटे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो स्टे वो हटने की संभावना है। बाकी आप सिर्फ 10 तारीख तक का इंतजार करें, कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं दी जा रही, क्योंकि एक संभावना के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्टे हट सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी दलीलें रखी गई जिसके आधार पर हम आपको बता पाएँ कि स्टे हट सकता है कि नहीं हट सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मैं आपको यहाँ सिंपल तौर पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोस्तों जो है 69,000 के बारे में सारा डिटेल में बायोडाटा देने की जो कोशिश है वो की गई, और साथ में एजी सर की तरफ से भोला प्रसाद ऑर्डर को यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों 2 भर्तियाँ हो रही हैं। इस तरीके के मामले देखने को मिले। लेकिन आप सभी को बताएं कि पंकज कुमार जायसवाल सर को इस मुद्दे के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पता हैं, डबल बेंच के अंदर पूरा कुछ सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें दूसरी तरफ, मतलब याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर समझाया, जो विवादित क्वेश्चन उनकी तरफ से रखा गया, उनका यहाँ पर कहना था कि सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या है, सरकार यूजीसी का इंतजार कर सकती है, जिसको लेकर जज साहब ने भी दोस्तों यहाँ पर पूछा कि आप इंतजार क्यों नहीं करना चाहते हैं। मतलब दोस्तों इस तरीके से मामला तो देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों आने वाले समय के अंदर ज़्यादा लंबी सुनवाई तो हुई नहीं है, लेकिन रिटन सबमिशन जो जाएगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है निर्भर करने वाला है। और भी क्या क्या निर्भर करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों आप सभी ने देखा था सरकार की तरफ से, मतलब कि अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बयान देखने को मिला था। उनका कहना था कि 69,000 पदों को लिए जो हम कराने वाले भर्ती, उस पर दोस्तों जो हमने लिस्ट जारी की उस लिस्ट पे हम भर्ती कर लेना चाहते हैं। जितने भी 67,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, आने वाले समय के अंदर कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन देखने के लिए मिलता है और उसके बाद अभ्यर्थी बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में हम इसको लेकर और भी जो हमारे पास सीटें पड़ी हैं उस पर हम भर्ती करा सकते हैं। ऐसा दोस्तों बयान देखने के लिए मिला था। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस बयान को तो नहीं रखा गया है, क्योंकि उम्मीद की जाएगी कि रिटन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर दोस्तों अगर रखा गया हो तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। वैसे तो जो अभी तक जानकारी मिली है, इतनी लंबी बहस हो ही नहीं पाई है जिसमें दोस्तों इतना लंबा कुछ देखने के लिए मिले। तो ऐसे में अगर बात करें रिटन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट रखने पड़ेंगे जिससे कि जज साहब को सेटिस्फैक्शन मिले कि बाद में अगर नंबर बढ़ते हैं तो उन अभ्यर्थियों के साथ भी नुकसान देखने के लिए ना मिले आने वाले समय के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से अब अगर बात करें सरकार की राहत को लेकर,
आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल देखने को मिलता है कि सर आपका ओपिनियन क्या कहता है, क्या राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो संभावना ऐसी है दोस्तों, यहाँ से जो राहत है मिल सकती है अगर सरकार अच्छे तरीके से रिटर्न दाखिल करेगी। बाकी 480 पेज का दोस्तों जो ऑर्डर डाला गया है, मतलब दोस्तों जो स्पेशल अपील डाली गई है, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कल जो सुनवाई होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है दोनों जगह पर दोस्तों जो है विवाद बढ़ चुका है। अब ऐसे में अगर दोस्तों आज की सुनवाई की बात करें याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी दोस्तों आपको पता है यहाँ पे लगातार विरोध किया गया, लगातार ऑब्जेक्शन लिया गया। उनका कहना था कि जब तक सिंगल बेंच की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है, सिंगल बेंच ने भी डायरेक्शन दी है यूजीसी रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से स्पष्ट तौर पर सरकार से पूछा गया कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर क्या खामियां हैं और ये बतानी पड़ेंगी, गिनानी पड़ेंगी, और गिनाने के बाद ही दोस्तों जो है ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि उम्मीद आप कर सकते हैं कि सरकार को राहत मिल सकती है, हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि जो सीट को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिलती बढ़ाने वाली अगर यहाँ रखी जाती हैं तो जज साहब दोस्तों इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि सरकार दोस्तों जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर कितनी कमियां हैं, किस कमी की वजह से वो डबल बेंच में आना चाहते हैं। ठीक है, बाकी 69,000 के प्रोसीजर को यहाँ पर देखा जाए, भर्ती पूरी करानी है, उच्चतम न्यायालय का दोस्तों ऐसा आदेश है, वो आप सभी को पता ही है। तो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसी के आधार पर दोस्तों आने वाले समय के अंदर सरकार को राहत मिल सकती है और ऐसी संभावना भी है। अब अगर हम बात करें, ऐसा भी हो सकता था कि सरकार की याचिका खारिज कर दी जाती अगर दोस्तों राहत नहीं मिलती। बाकी रिटन आर्गूमेंट जब आएंगे, अगर बात करें दोस्तों सरकार की तरफ से, साथ में याची पक्ष की तरफ से, वहाँ पे आपको और भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये तो बात हो जाए दोस्तों, अगर बात करें भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा, इन्हीं पॉइंटों पर निर्भर करने वाला है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर कितनी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, किस चीज़ों को यहाँ पर रखा गया और किसको नहीं रखा गया है। क्योंकि आपको पता है कि उनकी तरफ से विशेषज्ञों की कमेटी की बात की गई है, पीएनपी के अपने विशेषज्ञ हैं, उनको यहाँ पर नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। साथ में यूजीसी की रिपोर्ट की बात की गई है, जज साहब की तरफ से भी कहा गया था कि आप इंतजार क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इन सभी के सवाल दोस्तों रिटन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कल दाखिल होने वाला है। तो इसी पर दोस्तों सब कुछ निर्भर करने वाला है भर्ती प्रक्रिया का स्टे। और ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं, 100% उम्मीद ना करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर चीज़ें देखने की ना मिलें तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, मतलब कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 10 तारीख तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा सरकार की राहत मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन दूसरा एक सवाल देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों कॉमन नंबर को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान होते हैं। क्या सर दोस्तों कॉमन नंबर कल ही पता चल जाएगा कि हमें नहीं पता चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जो अपील की गई थी सरकार की तरफ से सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ थी, जो कि अंतरिम आदेश दिया गया था, ठीक है। उस अंतरिम आदेश पर सरकार ये स्टे लेना चाहती थी कि अभी स्टे ना दिया जाए, भर्ती को हम कंटिन्यू कर लें, जिससे कोई दिक्कतें देखने को ना मिलें। अब हम बात करें दोस्तों आप सभी के सामने कॉमन नंबरों को लेकर, यहाँ पर देखना होगा कि डबल बेंच जो है वो यूजीसी की तरफ जाती है कि नहीं जाती है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आदेश आया उसके अंदर तो अंतरिम आदेश दिया गया, उनका कहना है कि इतनी तारीख तक भर्ती पर रोक लगा दी जाए। फिर उसके बाद में जो यूजीसी की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में चीज़ें देखी जाएंगी, और जब पीएनपी काउंटर दाखिल करेगी, काउंटर दाखिल करने के बाद में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन डबल बेंच यहाँ पे दोस्तों जो है डबल बेंच के अंदर ही मामला चलाने की, या फिर दोस्तों यहाँ से जो है मामले को फाइनल करती हैं, या फिर सिंगल बेंच के अंदर भेज दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जज साहब चाहे तो इस मामले को सिंगल बेंच में भेज दिया जाए, वो कहेंगे कि यूजीसी की रिपोर्ट का इंतजार करिए, फिर आने वाले समय के अंदर जो सिंगल बेंच का आदेश होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उस आदेश से सरकार सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, फिर डबल बेंच में आ सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो काफ़ी कुछ दोस्तों निर्भर करेगा सरकार के देखिए सबमिशन के ऊपर, किस तरीके से पॉइंट देखने को मिलेंगे, और सरकार के साथ साथ दोस्तों जज साहब का जो पॉइंट होगा वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो विशेषज्ञों की बात यहाँ पे की गई है सिंगल बेंच की तरफ से, उससे कितना जज साहब प्रभावित होते हैं कि नहीं होते, ये चीज़ें आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, डबल बेंच की तरफ से जब दोस्तों अंतिम आदेश के खिलाफ जाते हैं तो वहाँ से जो है सिंगल बेंच के अंदर वापस भेज दिया जाता है। तो फिलहाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं हो। कॉमन नंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब जज साहब की तरफ से उस यूजीसी रिपोर्ट को माना जाएगा कि उसी चीज़ को अगर देखा जाएगा, तो अभी कॉमन नंबर डिसाइड नहीं होंगे। एक लाइन के अंदर बता देना चाहता हूँ, जो लोग कॉमन नंबर को लेकर परेशान हैं उनके लिए थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है 10 तारीख को कॉमन नंबर के बारे में ना बताया जाए। उनका कहना होगा कि यहाँ से भर्ती को आरंभ कर दिया जाए, और जो यूजीसी की रिपोर्ट आने वाली है उसके बाद में जो चीज़ें होंगी कॉमन नंबर को लेकर वो सिंगल बेंच डिसाइड कर लेगी। तो ऐसा भी कॉमन नंबर के बारे में देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर बात करें सुनवाई को लेकर मामला गंभीर है कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बात दोस्तों आंसर की मामले को लेकर आती है तो हाईकोर्ट हमेशा दोस्तों अगर बात करें सिंगल हो या डबल बेंच हो, वो गंभीर हो जाती है। गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होता है। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों
आज जो है कुछ तीखे सवाल भी किए गए, लेकिन अब दोस्तों रिटन सबमिशन के बाद में आपको उन सभी सवालों के जवाब भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि सरकार क्या जवाब देती है और साथ में याची पक्ष क्या जवाब देते हैं। क्योंकि याची पक्ष को तो दोस्तों पहले से स्टे मिला हुआ है, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है जवाब देने में, जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। तो ऐसे मामला तो गंभीर होता ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन डिपेंड कि डबल बेंच दोस्तों इस मामले को किस तरीके से लेती है, या फिर दोस्तों यूजीसी की रिपोर्ट का इंतजार करने की बातें कही जाती है, या भर्ती पर एक अंतिम आदेश दे दिया जाता है कि भर्ती को शुरू कर दिया जाए और बाद में जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो चीज़ें देखने को मिलेंगी उस पर सरकार डिसीजन ले, तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मामला उत्तर कुंजी का हमेशा गंभीर ही रहता है, और ये बात दोस्तों मैंने जब उत्तर कुंजी आई थी तभी आप सभी को बता दिया था। अब ऐसे में एक सवाल आपको और देखने को मिलता है कि भर्ती कब तक शुरू हो सकती है। तो फिलहाल 10 तारीख के बाद में अगर दोस्तों जो आदेश होगा उसी के बाद में भर्ती आरंभ होने की संभावना है। अगर वहाँ से सरकार को राहत मिल जाती है तो ऐसे में एक हफ्ते के अंदर भर्ती शुरू हो जाए। और अगर दोस्तों अदर चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं सरकार की तरफ से, अगर बात करें दोस्तों जो काउंटर लगाए जाएंगे या फिर जो लिखित बहस होगी उसके आधार पर जज साहब जो डिसीजन लेते हैं, और दोस्तों अगर जो है आने वाले समय के अंदर सरकार को राहत नहीं भी मिलती है तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो सारा का सारा विश्लेषण होगा आज की सुनवाई को देखते हुए। हालांकि जज साहब की तरफ से कुछ तीखे कमेंट भी किए गए, क्योंकि आपको पता है कि गलती यहाँ परीक्षा संस्था की जब देखने को मिलती है तो जज साहब दोस्तों इस तरीके के पॉइंट जो रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है उनके आंसर मांगने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों निर्भर करने वाला कुछ पॉइंटों को लेकर कल की लिखित बहस के बाद में और सरकार की तरफ से किस तरीके से दोस्तों जो वहाँ पर पॉइंट रखे जाते हैं और उनको जज साहब किस तरीके से लेते हैं, उसी के आधार पर दोस्तों 10 तारीख को आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल कॉमन नंबर को लेकर आपको इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसी सूचना देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।